चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 11.2 तीसरा सवाल है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना जब स्केल फैक्टर 1 से छोटा हो, अर्थात जो अभिष्ट समरूप त्रिभुज बनता था वो दिए गए त्रिभुज से छोटा बनता था। आज टाइप 2 है, इसका दो ही प्रकार है इसमें, जिसमें स्केल फैक्टर जो अनुपात दिया है वो 1 से बड़ा है। सवाल पढ़िए भैया, क्या है धनंजय? 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी है। ठीक, 7/5 गुनी, ये मतलब स्केल फैक्टर है। अंश इसका बड़ा है, हर छोटा है, इसका मतलब ये 1 से बड़ा है। तो अब जो अभिष्ट त्रिभुज नया वाला बनेगा वो पहले वाले त्रिभुज से बड़ा बनेगा। सबसे पहला काम तो है त्रिभुज की रचना करना। तो तीनों भुजाएं दी गई हैं, त्रिभुज की रचना बड़ी आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको नीचे खींच लेंगे आधार के रूप में, थोड़ा इससे आसान रहता है, हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये। तो सबसे पहले हमने आधार बनाया, 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने BC खींच लिया। 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड BC खींचा। इसके पश्चात बिंदु B से चाप लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का और बिंदु C से लगा लेंगे 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि अन्य दो भुजाएं 6 और 5 हैं। चलिए नापते हैं, चाप भरते हैं दूरी इसमें प्रकार में अपने। ये हो गई 6 सेंटीमीटर की दूरी। तो बिंदु B से हमने एक चाप लगाया है बच्चों 6 सेंटीमीटर का, ये देखिए। और उसके पश्चात अब बिंदु B से कितने सेंटीमीटर का चाप लगेगा? 5 सेंटीमीटर का। तो अब प्रकार में दूरी भरेंगे हम 5 सेंटीमीटर। तो ये रिड्यूस किया हमने कंपास की रेडियस को और ये आ गए 5 पे। तो अब 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे बिंदु C से, और ये दोनों चाप जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वो बिंदु प्राप्त हो जाएगा हमें A। ये हमें बिंदु A प्राप्त हो गया है। अब इस A से B और C को मिला के त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा जो त्रिभुज हमें दिया गया था। तो ये बिंदु बच्चों प्राप्त हुआ हमें A। अब A से हमने B को ज्वाइन किया और A से ही हमने C को ज्वाइन कर दिया। तो ये त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया ABC। अब जो त्रिभुज बनाना है बच्चों वो हमें ऐसा बनाना है कि जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो अब क्या करेंगे, देखिए ज़रा, जो त्रिभुज बनेगा बच्चों वो इससे बड़ा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, BC को थोड़ा आगे बढ़ा ले रहे हैं अभी हम अपने मन से ही, क्योंकि हमें मालूम है कि त्रिभुज बनना है, इससे बड़ा बनना है। BC को ऐसे आगे बढ़ा लेंगे, एक एरो बना देंगे, और इधर हम BA को भी आगे बढ़ा दे रहे हैं। इसकी आवश्यकता पड़ेगी बाद में बढ़ाने की, तो हम पहले से ही इसको बढ़ा के रख ले रहे हैं। ये बढ़ा दिया हमने BA को, ऐसे एरो लगा के छोड़ दिया। इसके पश्चात वही पिछले प्रश्न वाला तरीका, बिंदु B से नीचे एक किरण बनाएंगे न्यून कोण बनाती हुई। तो हमने कोई एक किरण बना ली न्यून कोण बनाती हुई, और ये कोई एक नाम चाहे तो दे देंगे इसको, रचना के पद जब लिखेंगे तो काम आएगा BD। तो हमने बिंदु B से कोई भी न्यून कोण CBD बना लिया है। अब देखिए ज़रा अनुपात क्या है, 7/5। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 7। तो इसका मतलब हमें 7 चाप लगाने होंगे। जैसा पिछले प्रश्न में हमने किया था, अनुपात 2:3 था, तो बड़ी संख्या 3 थी, तो 3 चाप लगाए थे यहाँ। और वहाँ पे त्रिभुज जो बनना था इस त्रिभुज से छोटा बनना था, यहाँ पर जो त्रिभुज बनना है वो इस त्रिभुज से बड़ा बनना है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल मिलता जुलता है। देखिए ध्यान से, बिंदु B को केंद्र लेंगे और कोई भी एक सुटेबल आर्क ले लेंगे और लगाएंगे चाप 7। तो B को मान लीजिए केंद्र लिया और कोई भी उपयुक्त त्रिज्या भरी, पहला चाप ये B1 लगा। अब B1 को केंद्र लेंगे, आगे बढ़ेंगे B2 को केंद्र लिया, B3 को केंद्र लिया, B4 प्राप्त किया, B4 को केंद्र लेके B5, फिर B5 को केंद्र लेके B6 मिल गया हमें, और ये फाइनली मिल गया B7। तो यहाँ पर इनको नाम दे देते हैं। तो ये हो गया B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7, ये चाप हो गए। अब देखिए जो बच्चों जो त्रिभुज बनना है बड़ा वाला वो 7 है, उसकी भुजाएं 7/5 के अनुपात में होनी चाहिए, नए त्रिभुज और पुराने त्रिभुज की भुजाएं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों,
हम यहाँ पे B5 से हम C को मिला लेंगे पहले। देखिए ये जो B5 है इससे हमने C को ज्वाइन कर लिया, और B5 से C को ज्वाइन करने के बाद अब हम B7 से B5C की एक समांतर रेखा खींचेंगे। हमने पिछले वाले प्रश्न में क्या किया था, इसी का ठीक उल्टा किया था, क्योंकि जो त्रिभुज था हमने बाद वाला B3, पिछले वाले प्रश्न में अनुपात 2:3 था, तो हमने B3 से C को मिलाया था, और जो 2 वाला B2 था उससे B3C के समांतर रेखा खींची थी, क्योंकि जो त्रिभुज मिलना था वो छोटा था। अब यहाँ पे जो त्रिभुज मिलना है वो बड़ा है, तो हमने B5 छोटे वाले अनुपात को 5 को हमने C से मिला दिया, और अब हम B7 से इस B5C की एक समांतर रेखा खींचना चाहते हैं। तो समांतर रेखा खींचने का तरीका वही है पुराना वाला, संगत कोण बनाकर। हम संगत कोण बराबर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली समांतर रेखा खींच जाएगी। तो चलिए समांतर रेखा भी खींच लेते हैं जल्दी से। इन भुजाओं को थोड़ा और आगे बढ़ाने की आवश्यकता लग रही है, तो चलिए अब समांतर रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, कोण के बराबर कोण बनाएंगे। तो B5 को केंद्र लिया और किसी भी त्रिज्या सुटेबल आर्क लेके एक चाप लगा दिया। ये देखिए B5 को केंद्र लेकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप ये लगा दिया। अब देखिए हम केंद्र को बदलकर B7 पे आ जाएंगे, मतलब B7 पे प्रकार की नोक रखी और बिना त्रिज्या बदले चाप ये लगाया। समझ में आ रहा है सभी को। इसके पश्चात इस वाले चाप को नापेंगे, मतलब यहाँ पे रखा हमने प्रकार की नोक और इसको कम करेंगे डिस्टेंस, और ये आ गई हमारी पेंसिल की नोक, और ये चाप को नाप लिया है, बराबर बिल्कुल है, मगर एक चाप लगा के भी दिखा देंगे कि हाँ भाई, जिससे पता चले कि हमने नापा है। ये ऐसे चाप लगा दिया। अब बिना त्रिज्या बदले इस बिंदु पर आएंगे और वही चाप इस प्रकार से लगाएंगे कि जो पहले वाले चाप को कहीं पे काट जाएगा किसी बिंदु पे। अब इस बिंदु से B7 को मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से ज़रा, बाद में करिएगा, पहले देख लीजिए। तो अब B7 से हमने B7 में रखी। देखिए तरीका क्या होता है, जब आप स्केल यूज़ करें तो पेंसिल पहले उस पॉइंट पे रख लिया करिए अपने मन से, क्योंकि पेंसिल की कुछ मोटाई होती है ना, तो नहीं तो फिर लाइन थोड़ी बगल में खिंच जाती है। तो हमने पेंसिल पहले ही रख ली, अब स्केल सेट करेंगे ऐसे। ये समझ में आ रहा है सभी को। और केवल एक बार पेंसिल चलाना है, 10 बार उसको रगड़ के काला ना कर देना बिल्कुल। ये अब ये रेखा B7 से हमने खींची B5C के समांतर, इसको नाम दे दिया हमने D। ये अभिष्ट त्रिभुज का D दे चुके हैं, तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया अब E। तो ये अभिष्ट त्रिभुज का आधार आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों सभी को? ठीक। तो ये अभिष्ट त्रिभुज का आधार E आ गया। इसके पश्चात अब क्या करना है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब हम CA के समांतर रेखा कहाँ से खींचेंगे, बिंदु E से। तो हमें अंतिम बिंदु मिल जाएगा त्रिभुज का, क्योंकि B वाला तो कॉमन रहेगा, दोनों त्रिभुजों में B रहेगा। अब क्या करा हमने, बिंदु C पे रखी प्रकार की नोक और किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगा लिया ऐसे। ये उसके पश्चात बिंदु E पे प्रकार की नोक रखेंगे और उसी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। इसके पश्चात इस वाले चाप को नापेंगे। तो नापने के लिए पेंसिल थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ सकती है, ये। और इसके पश्चात यहाँ पे केंद्र लिया इस वाले चाप पे। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अब बिंदु E से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और ये हमें प्राप्त हो गया है बिंदु F। तो अभिष्ट त्रिभुज हमारा आ गया BEF। रचना कंप्लीट हो गई। समझ में आ रहा है सभी को। अब जरा इसका वेरिफिकेशन है वो भी लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आप लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे अभिष्ट त्रिभुज BEF प्राप्त हुआ। कौन सा त्रिभुज प्राप्त हुआ है, BEF, जिसकी भुजाएं त्रिभुज BCA की भुजाओं की 7/5 गुनी है। ठीक है। अब इसको जरा वेरिफिकेशन कर देते हैं इसका। तो अब उसको वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, अब देखिए जरा, त्रिभुज अगर हम B7 और E को देखें, B7E चित्र में देखिए, सबको दिख रहा है। यहाँ पर B5
सी, B5C किसके समांतर है बच्चों? हाँ, B7E के रचना से, यही तो रचना करी है हमने। तो उस दशा में बच्चों BC बटे BE, देखिए जरा BPT अप्लाई कर रहे हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। BC बटे BE बराबर क्या आ जाएगा? B5 बटे B7। अब देखिए जरा B5, अगर हम इन सबको x इकाई मान लें तो B5 5x इकाई हो जाएगा, B7 7x इकाई, x से x कट जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा 5/7। समीकरण नंबर 1 बना के इसको हमने छोड़ दिया। उसके बाद जो त्रिभुज हमारा बना है उसमें देखेंगे। अब लिखेंगे इसके पश्चात, इधर लिख देते हैं, चलिए, त्रिभुज BCA व त्रिभुज BEF में दिख रहे हैं सभी को त्रिभुज। अब देखिए कोण BCA बराबर है कोण BEF के, कोण BCA बराबर है कोण BEF के। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने ये रचना करी है, रचना से बराबर है ये। और B वाला तो कॉमन है, तो B वाला CBA, कोण CBA बराबर होगा कोण EBF के, कोण CBA बराबर है कोण EBF के। ये तो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, एक ही कोण है। समझ में आ गया सभी को? और उस दशा में ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे कोण कोण समरूपता से। तो देयरफॉर हम लिखेंगे त्रिभुज BCA सिमिलर समरूप है त्रिभुज BEF के। और किस समरूपता से बच्चों? कोण कोण समरूपता से। और जब दो त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं में निश्चित अनुपात तो होगा ही होगा। तो अनुपात कैसे लिखेंगे? BC बटे BE बराबर होगा CA बटे EF, और ये बराबर होगा BA बटे BF के, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों 5/7 के। क्योंकि इनमें से देखिए BC बटे BE किसके बराबर है? 5/7 के। तो BC बटे BE किसके बराबर है? 5/7 के। और ये सिद्ध हो गया। जो नया त्रिभुज बना है, सॉरी 5/7 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा 5/7 है BC बटे BE, इसको हमें पलट के लिखना चाहिए था। अब देखिए अगर BC बटे BE 5/7 है तो उस दशा में BE बटे BC ये कितना हो जाएगा? 7/5। एक मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, हालांकि नॉमिनल है, कि हमें बड़ा वाला त्रिभुज पहले लिखना चाहिए था। तो अब यहाँ पे आप इसको पलट के लिख लेंगे, ये वाला पहले और ये वाला बाद में। तो ये सारे जो, चलिए अच्छा हम कर देते हैं, कर देंगे, कर लेंगे आप लोग। तो आपको बस करना ये पहले लिखना है, ये बाद में लिखना है। उससे होगा फ़ायदा क्या कि पलट, इन सबको पलट के लिखेंगे तो 7/5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद, नोट कर लीजिए।